वास्तविक संख्या की बात करें, जिसमें हम लोग यहाँ से शुरुआत करेंगे और यहाँ तक के सॉल्व करेंगे इस वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे इधर का पेज से सॉल्व करेंगे, यहाँ से यहाँ तक का नेक्स्ट वीडियो में। तो ऑब्जेक्टिव सॉल्व करने से पहले इसके नियम के बारे में जान लेते हैं, वास्तविक संख्या क्या है, तभी सॉल्व कर पाएंगे। तो जानते हैं। जैसे कि शुरुआत करें परिमेय संख्या से। वे संख्याएं जिन्हें p/q के रूप में व्यक्त किया जा सके परिमेय संख्या कहलाती है। जैसे कि एग्जाम्पल में देखें, दो को क्या कर सकते हैं, p/q के रूप में लिख सकते हैं 2/1। 2 के नीचे कुछ नहीं तो 1। और देख, इसे हम ऊपर वाला को कहेंगे p और नीचे वाला को कहेंगे q, जो कि p/q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं ना। तो अब 5 को भी p/q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, ये भी, इसे भी। 0 को भी 0/1 p/q के रूप में, और ये है ही 22/7। और 6.25 को हम यदि इधर लिखे 625 बटा दशमलव से पहले का अंक जो भी हो 1 हो जाएगा, और इसके बाद का 2 अंक है तो 2 शून्य हो जाएगा। इसे भी p/q के रूप में लिख सकते हैं, तो ये भी परिमेय हो गया। और यहाँ देखें 0.333, जो कि 3 का पुनरावृत्ति हो रहा है, यहाँ भी हो रहा है, बढ़ते जा रहा है 3 डॉट डॉट डॉट। इसे भी हम लिख सकते हैं 3/9, जो कि परिमेय संख्या को दर्शा रहा है। तो इसलिए हम कहेंगे इससे क्या है, परिमेय संख्या है। यह भी परिमेय संख्या होगा क्योंकि इसे भी हम 54/90 लिख सकते हैं, जो कि 9 के ऊपर एक रिंग जो है, इसका मतलब होता है 9 का पुनरावृत्ति बार बार हो रहा है। ठीक है, और इसको हम सॉल्व करेंगे। ये 54/90 कैसे आया, पहले हम देख लेते हैं इसके नियम के बारे में। आगे नोट में देखें, परिमेय संख्या का दशमलव निरूपण या तो सीमित मतलब शांत होता है या असीमित आवृत्ति होता है। मतलब कि परिमेय संख्या 2 ही रूप में होता है, या तो शांत होगा या अशांत आवृत्ति के होगा। ठीक है, और शांत का एग्जाम्पल देखें तो ये हो गया, देखिए, जिसका परिमेय संख्या का दशमलव परिसार जो है शांत के रूप में 6.25 रुक गया। और एक होता है अशांत आवृत्ति, जो कि यहाँ पर देख सकते 3 बढ़ते जा रहा है। ये हो गया दशमलव, परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार जो अशांत आवृत्ति के रूप में, ये हो गया एग्जाम्पल। ठीक है, अब हम बात करते हैं इधर अपरिमेय संख्या की। वे संख्याएं जिन्हें p/q के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता है अपरिमेय संख्या कहलाती है। जैसे कि रूट से बाहर निकाले तो ये दशमलव प्रसार बढ़ते चला जाएगा, और उसे हम p/q के रूप में नहीं व्यक्त कर सकते हैं। ठीक है, और इस 4/5 भी यहाँ पर देखें, रूट 5 को भी बाहर निकालेंगे तो ये भी क्या होगा कि अपरिमेय संख्या होगा। जहाँ भी रूट रहेगा वो सारा का सारा अपरिमेय संख्या होगा, जो रूट से बाहर नहीं निकलेगा। तो 10 भी हो जाएगा अपरिमेय संख्या, 2/√3 भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा। पाई इसी को इस रूप में लिख दिए √3/√5। ठीक है, अलग अलग कर दिए, ये भी हो जाएगा अपरिमेय संख्या। पाई अपरिमेय संख्या होगा 0.6789, जो कि बढ़ते क्रम में है। तो ये भी क्या होगा, अपरिमेय संख्या का उदाहरण होगा। और इसके नोट की बात करें, जिसमें दिया हुआ है अपरिमेय संख्या का दशमलव रूप क्या है, अपरिमेय संख्या का दशमलव रूप क्या होगा, अशांत और अनावृत होगा। ठीक, अनावृत का मतलब अनंत हो जाएगा, अशांत और अनावृत। यहाँ पर एग्जाम्पल देखे,
तो 0.6789 जो कि बढ़ते जा रहा है, अशांत हो गया। ठीक, अनावृत्ति का मतलब हो गया कि 6 के बाद 7, 8, 9, अगला संख्या क्या आएगा कोई को नहीं पता, फिर अगला क्या आएगा पता नहीं चल रहा है, तो इस वजह से ये हो गया अनावृत। इसी को बोलते हैं अपरिमेय संख्या। ठीक है, अपरिमेय संख्या का उदाहरण। अब दूसरी पॉइंट की बात करें, दो परिमेय संख्याओं या दो अपरिमेय संख्याओं के बीच अनंत परिमेय संख्या होता है। मतलब कि दो परिमेय संख्या ले ले, जैसे कि 2 और 5, उसके बीच क्या होगा, अनंत परिमेय संख्या होगा, अनंत परिमेय संख्या होगा। जैसे कि 2.5 हो जाएगा, 2.2 हो जाएगा, इसी के बीच, जो कि बहुत सारा हो सकता है, इसलिए अनंत परिमेय संख्या होगा। दो अपरिमेय संख्या के बीच अनंत अपरिमेय संख्या होगा। ठीक है, अब हम आगे बात करते हैं। देखिए यहाँ पर वास्तविक संख्याएं दिया हुआ है। वे संख्याएं जो परिमेय और अपरिमेय दोनों होती है वास्तविक संख्याएं कहलाती है। मतलब कि परिमेय और अपरिमेय दोनों को हम वास्तविक संख्या कह सकते हैं। ये अपरिमेय है, वास्तविक संख्या कहलाएगा, ये परिमेय है, वास्तविक संख्या कहलाएगा। तो इस तरह से एग्जाम्पल में देख सकते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ये पाई हो गया, -1 हो गया, 0 हो गया, 5 हो गया, सारा को वास्तविक संख्या कह सकते हैं। अभाज्य संख्या या रूट संख्या की बात करें तो वे संख्याएं जो एक और स्वयं के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से पूर्णतः विभाजित न हो अभाज्य संख्या कहलाती है। कहने का मतलब हो गया, यदि हम एग्जाम्पल के रूप में देखें, 13 है। ठीक है, 13 को हम 1 से और स्वयं से मतलब कि 13 से ही विभाजित कर सकते हैं 13 को, और इसको विभाजित अन्य कोई संख्या से नहीं कर सकते हैं या नहीं कर पा रहे हैं, तो इसे हम कहेंगे क्या, अभाज्य संख्या। जैसे कि 2 को हम सिर्फ 1 से विभाजित कर सकते हैं, 2 को खुद से विभाजित कर सकते हैं, किसी अन्य संख्या से विभाजित नहीं हो पा रहा है, तो ये हो गया अपरिमेय संख्या। ठीक है, इसका उदाहरण हो गया 2, 3, 5, 7, 11, 13, अन्य भी होगा। नोट की बात करें जिसमें सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होगा, 2 होगा। ठीक है, अब हम बात करें यहाँ पर भाज्य या यौगिक संख्या। वे संख्याएं जिनका एक और स्वयं के अतिरिक्त कम से कम एक और गुणनखंड हो भाज्य संख्या कहलाती है। ठीक है, तो कहने का मतलब हो गया कि यदि हम 8 की एग्जाम्पल लेकर चले, 8 को, तो जैसे कि ये तो 1 से विभाजित भी होगा और स्वयं से विभाजित होगा, और इसके साथ यदि कोई अन्य संख्या से भी विभाजित हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, भाज्य संख्या हो जाएगा। तो अन्य संख्या क्या है, 2 है, 2 से भी विभाजित हो गया, देखिए, और 4 से भी विभाजित कर सकते, तो ये हो गया क्या, 8 जो हो गया भाज्य संख्या का उदाहरण। यह है कि 4 की बात करें, 4 को हम 1 से विभाजित कर सकते हैं और 4 को स्वयं से भी विभाजित कर सकते हैं, और 4 को 2 से भी विभाजित कर सकते हैं। तो यह हो गया भाज्य संख्या का उदाहरण। तो 4, 6, 8, 9 और 10 ये सब हो गया भाज्य संख्या का उदाहरण। और नोट की बात करें जिसमें दिया हुआ है सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 है। ठीक है, इससे पहले की बात करें जैसे कि एक छोड़ के बात करें 2 तो होगा अभाज्य संख्या, 3 अभाज्य संख्या। ठीक है, और दूसरी इसलिए यह हो जाएगा 4, इसका सबसे छोटी भाज्य संख्या का उदाहरण हो जाएगा 4। अब इसे दूसरा नंबर पॉइंट की बात करें जिसमें 1 ना तो भाज्य संख्या है और ना ही अभाज्य संख्या है। यह 1 जो है किसी में गणना नहीं होगा, ना तो भाज्य संख्या में और नहीं अभाज्य संख्या में। ठीक है, अब हम आगे बात करते हैं अभाज्य संख्या की बात करें
जिसमें 2 या 2 से अधिक वे संख्याएं जिनमें एक के अतिरिक्त अन्य उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो, अर्थात जिसका HCF 1 हो, अभाज्य संख्या कहलाती है। कहने का मतलब 5 और 7 का हम यदि LCM निकालें तो इसको सिर्फ एक ही है जो विभाजित कर सकता है दोनों को एक साथ, मतलब कि एक इसका कॉमन है, तो ये हो गया अभाज्य संख्या। और इधर हम बात करें 8 और 12 को, 8 और 12 इसको विभाजित करेगा 2 विभाजित करेगा तो हो जाएगा ये 4, ये हो गया 6, और भी विभाजित करेगा, मतलब कि एक को छोड़कर अन्य संख्या यदि इसका गुणनखंड है, जैसे कि यहाँ पर 2 जो है इसका दोनों का क्या हो गया, कॉमन हो गया। अब जो 2 हो गया कॉमन, इस वजह से हो गया यह क्या, अभाज्य संख्या नहीं होगा, ठीक है। और 3 और 5 का LCM निकाले तो इसमें तो सिर्फ एक ही होगा और कोई और संख्या तो होगा नहीं इसका कॉमन 3 और 5 का, तो ये हो गया अभाज्य संख्या। ये भी अभाज्य संख्या का उदाहरण है, ये भी और ये भी, ठीक है। और हम आगे अब बात करें इधर, यह है कि हम इसका बात करें जो कि हम परिमेय संख्या में दिखाए हैं कि यहाँ पर देखें 0.59 यह परिमेय संख्या होती है। अब यही दिखाना है कि यहाँ पर PYQ के रूप में लिखा गया है कैसे, ठीक है। तो यहाँ पर देखते PYQ के रूप में कैसे लिख सकते हैं, और ऐसा प्रश्न देखने को भी मिलेगा प्रश्न में, जो कि इसको सॉल्व करें। यहाँ से यहाँ तक के लिख देंगे, ठीक है। और इसके बाद रैंकिंग वाले को छोड़कर यहाँ से यहाँ तक के घटा देंगे, ठीक है। अब इसमें भी वही काम करेंगे, यहाँ से यहाँ पूरा लिख देंगे, लिख दिए। यहाँ से यहाँ तक रैंकिंग को छोड़कर, रैंकिंग वाले अंक को छोड़कर यहाँ से यहाँ तक के घटा दिए, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक के लिख लीजिए, पूरा हो गया। अब रैंकिंग तक के छोड़ दीजिए और इससे पहले के देखिए कि यहाँ से यहाँ तक के घटा दिए, ठीक है। और यहाँ देखिए 0 से यहाँ पूरा लिख दिया अंक, और घटाए क्या, तो रैंकिंग के अंक छोड़ के यहाँ से यहाँ तक के क्या है, 0 है सिर्फ, 0 घटा दिए। और यहाँ से यहाँ तक के 8 है तो 8 लिख दिए, और इससे पहले क्या है, 0 है तो 0 घटा दिए, ठीक। अब नीचे कैसे आया 9 और 0 ये भी देख लेते हैं। जैसे कि एक अंक के ऊपर रैंकिंग है तो एक अंक के ऊपर रैंकिंग है तो 1 9 देंगे, एगो 9 देंगे, ठीक। और दशमलव और रैंकिंग के बीच के अंक क्या है, एगो है तो एगो 0 देंगे, ठीक। अब घटा देंगे, यही हो जाएगा, और इसी को भाग दे देंगे तो 3/5 हो जाएगा, जो कि PYQ के रूप में परिमेय संख्या हो गया। अब इधर देखें नीचे वाला में, जो कि रैंकिंग 5 के ऊपर एगो रैंकिंग है तो एगो 9 लिखेंगे, और दशमलव और रैंकिंग के बीच कैगो अंक है, 1 और 2 अंक है तो 2 0 दिए। अब ऊपर घटा दिए और ये इतना उतार दिए, ठीक है। ये भी हो गया PYQ के रूप में। अब देखें यहाँ पर रैंकिंग के ऊपर कैगो है अंक, कैगो अंक के ऊपर रैंकिंग है, 1 2 3, 3 को 9, 1 2 3, ठीक है। और दशमलव और रैंकिंग के बीच के अंक एगो है तो एगो 0 दे दिए, इधर घटा लेंगे, इधर लिख देंगे, ठीक है। अब इधर बात करें 2 अंक के ऊपर रैंकिंग है तो 2 को 9 दिए, और जबकि दशमलव और रैंकिंग के बीच का एक भी संख्या नहीं है तो एक भी 0 नहीं दिए, अब घटा दिए, हो गया। अब इधर देखें कि 8 एगो अंक के ऊपर रैंकिंग है तो एगो 9 दिए, यहाँ पर दशमलव और रैंकिंग के बीच एक भी अंक नहीं है तो एक भी 0 नहीं दिए, अब 8/9 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए कि इसमें बोला जा रहा है कि कोई परिमेय संख्या शांत कब होगा और अशांत आवृत्ति के कब होगा, यही पूछ रहा है। तो हम यहाँ पर बात करेंगे, यदि
शांत प्रवृत्ति के कब होगा, जब उसका P/Q दो गुना 5 के रूप में होगा, तो हम कहेंगे शांत है। परिमेय संख्या क्या है, शांत है। यदि 2 गुना 5 के रूप में नहीं होगा तो हम कहेंगे परिमेय संख्या अशांत आवृत्ति के है। ठीक है, यही है इसमें। और इधर हम बात करें, इसमें एक प्रश्न देखते हैं जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। यह प्रश्न देखने के लिए भी मिलेगा वास्तविक संख्या में। ये 975, 1050, 1350 का HCF और LCM ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। तो देखिए, पहले हम लोग इसके पहले हम यहाँ पर बात सिंपल सा कर लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि 975 का गुणनखंड क्या होता है, 3 गुना 5 के पावर 2 गुना 13, और इसका गुणनखंड इतना हो जाता है, और 1350 का इतना हो जाता है गुणनखंड। अब HCF निकालने का होता है तरीका कि जो सभी में कॉमन होगा उसके सबसे कम पावर वाला लिखेंगे। ठीक है, और जो कॉमन नहीं होगा उसके बदला 1 देंगे। ठीक है, तो देखिए 3 लेकर चलते तो 3 इसमें मिला और इसमें। अब इसमें देखिए सबसे कम पावर वाला कौन है, यही है, यही दोनों। देखो कोई 1 लिख देंगे तो 1 लिख दिए 3। ठीक है, अब चलते हैं 5 से। अब 5 में देखते हैं यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। सबसे कम पावर वाला वही है, कोई भी एगो, तो ये हो गया। अब चलते हैं 13 यहाँ पर है, यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर नहीं, तो 13 के बदला 1 लिख लेंगे। अब इसमें चले ये 2 गुना, इसमें 2 की बात करें तो 2 एगो है, और इसमें भी एगो है, तो सिर्फ 1 देंगे। ठीक, 2 के बदला 1 देंगे। और 7 जो कि 2 कॉमन किसी में नहीं है, मतलब कि तीनों में कॉमन है नहीं है, इस वजह से इसके बदला 1 देंगे, और 7 के बदला भी यहाँ पर 1 दे सकते हैं। ठीक है, अब इसको गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 75। और LCM में हम लोग बात करते हैं कि इसमें जो सबसे ज़्यादा पावर रहता है ज़्यादा वही लिखते हैं। जैसे कि 3 है इसमें, तो 3 ये है तो ये लिख दिए, 5 है तो 5 के पावर वाला लिख दिए। अब 13 बच गया जो कि नहीं है, फिर भी लिख दिए। 2 देखे, 2 नहीं इसमें है, जो 2 में सिर्फ 1 ही है तो 1 पावर है तो सिर्फ यही लिख दिए। अब देखिए 7 है, इसमें नहीं है, फिर भी लिख दिए 7। अब या तो गुना कर सकते हैं पूरा को, या तो यहीं पर छोड़कर आंसर दे सकते हैं। और हम इसको आसान बनाने के लिए हम लोग कर सकते हैं कि इसे भाग पर थोड़ा सा इसे ध्यान देंगे कि आखिर भाग कैसे किया जाता है, जिससे क्या होगा कि प्रश्न को बनाने में काफ़ी मदद मिलेगा। ठीक है, तो एक बार हम लोग भाग देख लेते हैं, भाग कैसे बनता है, जो कोई प्रश्न को सॉल्व करने के लिए काफ़ी आसान होगा। हम लोग अब भाग बनाने के लिए शुरुआत करते हैं। जो पहला नंबर से शुरुआत करते हैं, जिसमें 1 2 4 प्रश्न में से पहला से शुरुआत करते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। 3 से भाग है, 3 5 9 4 2 2 5। देखिए इसमें भाग करने का तरीका है कि एक अंक करके भाग करेंगे। ठीक है, एक अंक करके, जैसे कि यहाँ पर भाग करें 3 में 3 के पहरा में 1 मात्रा में आता है तो 1 लगा दी, घट गया तो हम इसे 0 नहीं लिखकर काट देते हैं। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर उतारते हैं 5 3 के पहरा में 1 मात्रा में। ठीक है, जो कि या तो 3 के पहरा में आ जाए या तो इसके आसपास ही आए। ठीक है ना, इस बात को ध्यान में रख कर लिखते हैं। तो 3 हो गया, घट कर कितना हो गया 2, अब उतार दिए 9। ठीक है, 2 में भाग घट कर 2 हो गया, जो कि अब 9 उतारेंगे। ठीक है, अब 3 के पहरा में 9 29, जो कि 9 तिहाई 27,
ठीक है। अब ये कट जाएगा, ये 2 हो गया। अब हम उतारते हैं 4, 9 उतार लिए, अब 4 उतारते हैं। अब 8 3 24 हो जाएगा, कट गया। अब 2, क्या 2 में भाग 3 से लगेगा? नहीं लगेगा। अब जो 2 में 3 से भाग नहीं लगेगा तो क्या करेंगे? 0 देंगे। नहीं लगा 2 में, इसीलिए 0 दिए। अब उतारेंगे अगली संख्या 2। 22 में 3 से लग जाएगा, जो कि 7 या 21 मात्रा में, 7 या 21, ठीक है, घटकर 1 हो जाएगा। अब उतार देते हैं 5, ठीक है। अब क्या 5 मात्रा में आ जाएगा 15 3 के पारा में, चलिए कट गया। यही हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया, ठीक है। अब अगले प्रश्न में देखते हैं, जो कि 2 नंबर, जिसमें दिया हुआ है 12 0 0 1 1, जिसमें भाग करना है 12 से। तो हम लाए हैं कि इसे एक एक अंक करके भाग करेंगे, ठीक है। तो 1 में भाग करते हैं 12 से, नहीं लगेगा तो क्या देंगे? 0 देंगे। अब 1 अंक में नहीं लगा तो 0 दे दिए। अब 2 अंक लेकर चलते हैं। 1 मात्रा में लग रहा है 12, ठीक है, लगा दिए, ये कट गया। अब उतारे, यहाँ तक क्या हो गया काम। अब उतारे 0, क्या 0 में 12 से लगेगा? नहीं लगेगा, नहीं ना लगेगा तो अब क्या करेंगे? 0 उतारेंगे, ठीक है। अब अगली संख्या उतारते हैं, क्योंकि अब 0 में भाग नहीं लगा इसलिए 0 उतार दिए। अब अगली संख्या उतारते हैं 0, फिर से भाग देते हैं 0 में, क्या लगा? नहीं लगा तो नहीं भाग लगने के कारण यहाँ पर फिर 0 दिए। अब उतारते हैं अगली संख्या, क्या? 1, मतलब कि इसको हम 1 भी कर सकते हैं, 0 0 1 को 1 कर सकते हैं, बिल्कुल। अब 12 से 1 में भाग नहीं लगेगा, तो भाग नहीं लगा इसलिए फिर 0 दिए, ठीक है। अब 0 दे दिए, तब अगली संख्या उतारते हैं 1, चलिए उतार दिए। अब 11 में भाग लगेगा? नहीं लगेगा, फिर दिए 0, चलिए ठीक है। अब अगली संख्या तो है नहीं तो देते हैं दशमलव। अब दशमलव देने के बाद यहाँ पर 1 शून्य रखा जाता है। अब हो गया 110। अब 110 में 12 से लग जाएगा, जो कि 9 मात्रा में 108, ठीक है। अब इधर से हासिल ले लिए तो 10 में से 2 गया, 10 में से 8 गया 2, इधर कट गया, चलिए ठीक है। अब दशमलव दिए हैं, यहाँ पर हम 1 शून्य रख सकते हैं, है कि नहीं है। अब 12 से 20 में 1 मात्रा में लग सकता है, तो 1 मात्रा में लगा दिए, जो कि 12 उतार सकते हैं। अब ये हो गया 8 हो गया। अब हम यहाँ पर 8 में तो भाग नहीं लगेगा, तो हम दशमलव के बदला 1 शून्य उतार सकते हैं, चलिए। अब 12 के 12 में 80 आएगा, जो कि 6 मात्रा में 12 छक 72, इसके आसपास आ गया। अब उतार देंगे, फिर 8। तो अब इसको हम लिखेंगे कैसे? अंक के पहले के 0 को हम छोड़ देते हैं। अब यहाँ से लिख देते हैं 1 0 0 0 0.916, ठीक है। यही हो गया आंसर इसका। अब हम लोग तीसरा नंबर प्रश्न को देखते हैं, जिसमें है 11 से भाग करना। 11 0 0, एक और 0 है 5 6। अब 11 से भाग करें तो पहला एक एक अंक करके भाग करते हैं, तो 1 में भाग 11 से नहीं लगेगा, 0 उतारती है। अब 1 अंक और लेकर चलते हैं, अब 2 अंक लेकर चलते हैं। 11 से भाग लग रहा है 1 मात्रा में, चलिए 1 लगा दिया, हो गया, 1 कट गया। अब यहाँ तक कितना कट गया। अब 0 उतारते हैं। अब क्या 11 से 0 में लगेगा? नहीं लगेगा। अब नहीं लगने के कारण 0 में क्या उतारेंगे? 0, ठीक है। अब अगली संख्या उतारते हैं, क्या उतरेगा? अब 0 उतरेगा, ठीक है। अब क्या 0 में फिर से भाग लगेगा? नहीं लगेगा, तो इसलिए भाग नहीं लगने के कारण हम 0 उतारे,
ठीक है। और जब 0 उतारेंगे तो अगली संख्या लिखेंगे। तो अगली संख्या क्या लिखेंगे, ये 0, तो ये 0 लिख लिए। अब 0 में 11 से भाग कर सकते हैं, जो कि 0 0 के मतलब हो गया 0 ही, ठीक है। तो क्या अब 0 में 11 से भाग कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, तो फिर 0 दिए एक और। अब 0 दिए मतलब कि अब अगली संख्या उतारेंगे, यहाँ पर हो गया। अब उतारते हैं 5, इसको 0 0 5 को हम 5 लिख सकते हैं। अब देखिए 11 से भाग करें 5 में तो लगेगा भाग, नहीं लगेगा, तो इसके लिए भाग नहीं लगने के कारण 5 में हम 0 दिए फिर, ठीक है। अब अगली संख्या उतारते हैं 6, अब लगेगा 5 मात्रा में, चलिए 55 उतार दिए, ये कट के जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ठीक है। अब 1 में तो नहीं लगेगा, तो अब दशमलव देते हैं, अगली संख्या है नहीं उतारने के लिए, नहीं ना है, तो अब दशमलव देते हैं और यहाँ पर उतारते हैं 0, दशमलव के बदला 1 0। अब 10 में भाग 11 से नहीं लगेगा, तो क्या करें कि ये दशमलव के बदला 1 0 तो यूज कर चुके हैं, तो हम लोग क्या करें, 1 0 यहाँ पर रखें, तो यहाँ पर भी 1 0 रखेंगे। अब हो गया कितना, 100। अब लग सकता है 9 मात्रा में, तो 9 मात्रा में 100, ठीक है। 99 हो जाएगा 11 दोपहरा में, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1। फिर वैसे ही 1 में तो अब नहीं लगेगा, तो 1 दशमलव के बदला 1 0 देंगे, ठीक। और ये दशमलव के बदला 1 0 यूज कर चुके हैं। अब जैसे 10 में तो 11 से भाग नहीं लग रहा है, अब क्या करें, एक और 0 यहाँ पर रखे, तो यहाँ पर 1 0 यूज करेंगे। अब क्या मतलब में लग जाएगा, 9 मतलब में 99, यहाँ पर भी 9, तो यही हो गया हमारा आंसर, 1 0 0 0 0 5.0909, ठीक है, यही हो गया। हम लोग इसको शॉर्टकट भी सीखेंगे, पहले हम लोग समझ लेते हैं करना कैसे है, ठीक है। चौथा नंबर देख लेते हैं, 3 से भाग करें 12 21 0 9। अब 1 में भाग करें 3 से, क्योंकि एक एक अंक करके भाग करना है, तो 1 में भाग करें 3 से, नहीं लगेगा तो 0 लगा दिए। अब 1 अंक से हो गया, अब 2 अंक लेकर चलते हैं, लग जाएगा कितना मात्रा में, 4 मात्रा में 12, कट गया। अब यहाँ तक के हो गया काम, अब 2 उतारते हैं, क्या 2 में 3 से भाग लगेगा, नहीं लगेगा, नहीं लगेगा 2 में, इसलिए 0, ठीक है। अब अगली संख्या उतारते हैं, कौन होगा, 2 में नहीं लगेगा, तो अब अगली संख्या उतारे 1, चलिए अब कितना मात्रा में लगेगा, 7 या 21, ठीक, 21 कट गया। अब उतारते हैं अगली संख्या 0, 0 में 3 से भाग लगेगा, नहीं लगेगा। अब 0 में 3 से भाग नहीं लगेगा, तो नहीं लगने के कारण हम यहाँ पर 0 देते हैं, ठीक है। अब हमारे पास एक और संख्या है, अगली संख्या 9, अब 9 उतार दिए, तो क्या 0 9 मतलब कि 9, क्या 9 में भाग लगेगा 3 से, 3 मात्रा में लग जाएगा, यहाँ पर 9 कट गया। अब हम लोग इसे लिख सकते हैं 0 हटाकर 40703, यही हो गया हमारा आंसर, ठीक है। अब हम लोग शॉर्टकट एक बार देख लेते हैं, इससे आसानी से हम लोग भाग आसानी से कर सकते हैं। मैथ में भाग बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है आना, ठीक है। तो हम लोग शॉर्टकट बात करते हैं, जैसे कि यहाँ पर इधर लिखते जाएंगे, 3 से भाग करें 1 मात्रा में, ठीक है। यहाँ पर 5 में ये तो कट गया, अब यहाँ से 1 मात्रा में आ जाएगा, अब घट कर कितना बच गया, 2। अब यहाँ पर ये 9 उतार दिए 29, अब क्या हो गया, 9 मात्रा में आ जाएगा 29, 29 में 3 9 मात्रा में लग जाएगा, जो कि 27, 9 27, और 27 में से घटकर 29 में से 27 घट कर अब कितना हो गया, 2, ठीक है। अब अगली संख्या उतारते हैं 4, ये वाला 4, तो हो गया 24।
अब 3 से भाग लगेगा तो 8 3 24। अब यहाँ तक के कंप्लीट हो गया। अब 2 में 3 से भाग लगेगा, नहीं लगेगा, तो क्या लगाएंगे यहाँ पर 0। अब 2 पर उतार दिए एक अगली संख्या 2, तो हो गया 22। ठीक है। अब 22 में 3 से भाग लगेगा जो कि 7 या 21, 21 घट कर कितना हो जाएगा 1। अब 1 पर उतार दिए 5, और ये हो गया 5 या 15, 5। ठीक है। अब यहाँ पर आंसर मिला सकते हैं, हो गया। अब इसकी बात करते हैं। 12 से 1 में भाग दे, नहीं लगेगा 0। अब दूसरी 2 अंक लेकर चलते हैं, तो इधर हो जाएगा कितना मात्रा में, 1 मात्रा में लग जाएगा। ठीक है, यहाँ तक के कट गया। अब यहाँ पर चलते हैं, 0 में भाग लगेगा 12 से, नहीं लगेगा, तो क्या उतारे 0। अब एक और 0 इसके साथ उतार दिए, तो अब हो गया 0 डबल 0। अब इसमें भाग लगेगा 12 से, नहीं लगेगा। अब नहीं लगेगा तो इसके लिए भी 0। अब फिर एक और एक संख्या उतार दिए जो कि हो गया 0 0 1। अब क्या 1 में भाग लगेगा 12 से, नहीं लगेगा, फिर उतार दिए 0। चलिए अब ये भी हो गया। अब एक अंक हमारे पास और भी है जो 1 है। अब 1 भी इसके साथ उतार दिए, तो क्या हो गया 11। 11 में भाग लगेगा 12 से, नहीं लगेगा, फिर भी इसके लिए भी 0। अब तो यहाँ तक हो गया। अब हमारे पास अगली अंक नहीं है उतारने के लिए, तो क्या करेंगे, दशमलव देंगे। तो दशमलव के बदला 1 शून्य उतारते हैं। ठीक है। अब 110 में भाग करेंगे 12 से, 9 मात्रा में लग जाएगा। ठीक है, 9 मात्रा में। तो अब क्या करें कि 100 कितना हो जाएगा 8, 108 घट कर कितना हो जाएगा 110 में से 2। ठीक है। अब 2 में भाग 12 से नहीं लगेगा, और यहाँ पर दशमलव लगा हुआ है, तो दशमलव के बदला 1 शून्य ले सकते हैं। ठीक है। अब 20 में भाग करें 12 से, लग जाएगा जो कि 1 मात्रा में। ठीक है। अब यहाँ पर 8 हो जाएगा। तो इसी तरह से हम आगे काम कर लेते हैं। ठीक है। 1 0 0 0 0 9 1। ठीक है, यही हो जाएगा। आंसर भी मिला सकते हैं यहाँ पर, हो गया। अब इसकी बात करते हैं, एक बार इसकी भी देख लेते हैं कि 11 से 1 में भाग करें जो कि नहीं लगेगा, तो 0 लगेंगे। ठीक। अब 2 अंक लेकर चलते, 11 से लग जाएगा 1 मात्रा में, तो ये कट गया। अब 0 में भाग करें 11 से, नहीं लगेगा 0 में, तो 0 लिख दिए। और दूसरी 0 इसके साथ गया। अब 2 0 में 11 से भाग, नहीं लगेगा, उसके लिए भी 0। अब फिर एक और इसके साथ शून्य गया, क्योंकि एक शून्य और है मेरे पास है, तो इसके साथ उतार दिए। और फिर शून्य में भाग 11 से नहीं लगेगा, इसके लिए भी 0। अब 5 उतारे, हमारे पास 5 अंक है। क्या 0 0 0 0 5 का मतलब हो गया क्या 5। क्या 5 में 11 से भाग लगेगा, नहीं लगेगा, छोटा ना है अंक, तो क्या करे, शून्य देना होगा। अब एक और अंक है मेरे पास 6 उतार दिए, और 56 में लग रहा है 5 मात्रा में, चलिए लगा देते हैं। ये हो गया 55, तो घट कर कितना हो गया हमारे पास 1। ठीक है। अब 1 में तो नहीं लगेगा, अगली संख्या उतारने के लिए मेरे पास नहीं है, तो क्या करेंगे, दशमलव देंगे। ठीक है। अब यहाँ पर क्या करें, दशमलव के बदला 1 शून्य। अब 10 में भाग नहीं लगेगा, तो क्या करें, यहाँ पर 1 शून्य देंगे, क्योंकि दशमलव का यूज कर चुके हैं एक बार शून्य देकर। अब 1 शून्य और दे इधर, तो यहाँ पर 1 शून्य यूज करेंगे। अब 100 में 11 से लग जाएगा, 9 मात्रा में 99, और यहाँ घट कर 1 आ जाएगा। इसी तरह से आगे बढ़ जाएगा। हम 1 0 0 0 5 0 9। ठीक है, यही हो जाएगा जो कि यहाँ पर मिला सकते हैं आंसर, ये है। ठीक है। अब हम लोग इसको काट कर देखते हैं। अब डायरेक्ट काटते हैं। ठीक है, अब डायरेक्ट काट कर देखते हैं। देखिए, इसको इधर से काटे, ये हो जाएगा कितना 4 3 12, इधर 0, 1 में 3 से भाग करें 0, 0 का कोई मतलब नहीं रह गया। अब हम लोग डायरेक्ट काम करते हैं, तो क्या होगा, 12 में से डायरेक्ट काटते हैं, तो 12 4 तिहाई 12। ठीक है, यहाँ पर लिखते जाते हैं 4 तिहाई 12।
ठीक है। अब 2 में भाग नहीं लगेगा, सुनना। अब 1 उतारे 21, 21 में भाग 7 मात्रा में, ठीक है। अब ये 0 में भाग नहीं लगेगा, 0। अब 9 उतारते लग जाएगा 3 मात्रा में, हो गया यही, ठीक है, जो कि यहाँ पर मिला सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग भाग देख लिए हैं कि भाग कैसे होता है, ये भी जान लिए। और अब हम लोग यहाँ से शुरुआत करते हैं कि प्रश्न को सॉल्व कैसे किया जाता है, ठीक है। और हम लोग आसानी से प्रश्न को सॉल्व करेंगे। चलिए हम लोग यहाँ पर वास्तविक संख्या से शुरुआत करते हैं, जो कि देखिए क्या कह रहा है कि √2 है 1। क्या परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, प्राकृत संख्या, इनमें से कोई नहीं। तो हम लोग जानते हैं कि जो भी रूट में रहेगा, जो रूट से बाहर नहीं निकल पाएगा, वो अपरिमेय संख्या होगा। तो बी नंबर ऑप्शन। और यहाँ पर देखें परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या है ना, दोनों का जोड़ है, तो ये भी क्या हो जाएगा, अपरिमेय हो जाएगा, बी नंबर ऑप्शन, ठीक है। या तो सीधे सीधे यहाँ पर सिर्फ परिमेय होता तो भी तभी परिमेय होगा, नहीं तो अपरिमेय अपरिमेय एक साथ हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, अपरिमेय ही होगा, ठीक है। पाई क्या है, अपरिमेय संख्या है, बी नंबर ऑप्शन। यहाँ भी पाई का यूज किया, ये भी हो जाएगा अपरिमेय संख्या, ठीक है। 22/7 क्या होगा, परिमेय संख्या, क्योंकि p/q के रूप में लिख सकते, परिमेय संख्या हो गया। निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या है। देखिए यहाँ पर है परिमेय और अपरिमेय का घटाव है, यहाँ माइनस है, तो क्या होगा, ये अपरिमेय होगा। जब भी परिमेय और अपरिमेय एक साथ लिखते हैं तो अपरिमेय ही होता है, ठीक है। तो ये अपरिमेय हो गया। ये √5 जो है से रूट से बाहर नहीं निकलेगा, तो ये भी अपरिमेय हो गया। और देखिए √3 से √3 कट जाएगा, ये 2 बच गया, सिर्फ 2 बचेगा, तो क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या होगा। और यहाँ पर पूछ रहा है कौन परिमेय संख्या, तो यही सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। 31 नंबर में देखते हैं, जिसमें निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या है। देखिए √5 तो होगा नहीं, और 2 गुना √3 जो कि परिमेय और अपरिमेय का गुणन है, जो कि अपरिमेय ही होता है, ये भी होगा नहीं। और ये परिमेय और अपरिमेय का माइनस है, जो कि अपरिमेय होता है, ये भी होगा नहीं। और यहाँ पर √16 की बात करें, जिसमें से देखें कि √16 क्या रूट में से बाहर निकल पाएगा, तो हम लोग जानते हैं कि 4 गुना 4 होता है रूट के अंदर, और 2 गो पर 1 निकलता है ना, 2 जोड़ा पर 1 निकलता है रूट से बाहर, तो 4 हो जाएगा, जो कि रूट से बाहर आ रहा है, ठीक। तो हम लोग बोल सकते हैं ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। अब हम लोग बात करें 8 नंबर में, निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या होगा, यही होगा, ए नंबर ऑप्शन, क्योंकि रूट यहाँ पर 1 बाहर आ जाएगा रूट में से, और 144 जो होता है 12 का गुणन होता है, यहाँ पर देख लें 12 गुना 12, ठीक है। 1 तो रूट से बाहर आ ही जाता है, और 2 ऊपर से 1 आ जाएगा, 12, तो 1/12 हो गया, तो ये हो गया परिमेय संख्या, p/q के रूप में आ गया। और p/q के ही कहते हैं परिमेय संख्या, ठीक है। हम लोग तो जानते हैं ये परिमेय संख्या क्या होता है, ये अपरिमेय होगा, क्योंकि यहाँ पर हम लोग 5 0 से 0 काट दे, और उसके बाद रूट से निकाले 5 नहीं निकलेगा, 50 भी नहीं निकलेगा, ये भी नहीं निकलेगा। ये परिमेय और अपरिमेय का जोड़ है, अपरिमेय होगा, जानते ही है, तो ये भी नहीं होगा, ए नंबर हो जाएगा, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय पूछ रहा है, तो क्या हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा। और जो कि जैसे 100 परिमेय संख्या हो जाएगा, क्योंकि 100 में से 10 निकल जाता है बाहर, यहाँ भी निकल जाएगा और यहाँ भी निकल जाएगा, कैसे, कि √16 प्लस √25, ये हो जाएगा कितना, 4, ये हो जाएगा कितना, 5 हो जाएगा, रूट से बाहर निकल के 5 4 9, जो कि क्या हो गया, परिमेय संख्या हो गया। 9 को हम 9/1 लिख सकते हैं, और इसे हम बोलते हैं परिमेय संख्या। तो अपरिमेय संख्या हो गया 17। अब यहाँ पर देखिए निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय संख्या है,
ठीक है। तो हम लोग ये परिमेय हो जाएगा क्योंकि 64 है, तो 64/36 जो कि ये 8 मात्रा में निकल जाएगा, ये 6 मात्रा में हो जाएगा, ठीक है। ये परिमेय संख्या हो गया। ये 89 ये 2.5, इसको देखें तो 2.5 है। इसको तोड़े तो 25/10, दशमलव से पहले का जो भी अंक होगा उसके बदला 1, दशमलव के बाद जितना अंक होगा उतना शून्य, तो 1 है, एक वो अंक है तो 1 शून्य। अब देखिए ऊपर वाला तो निकल जाएगा 5 रूट से और नीचे वाला नहीं निकल पाएगा, ठीक है। तो इस वजह से ये क्या हो गया, अपरिमेय हो गया, ठीक। तो सी नंबर ऑप्शन, ये तो निकल जाएगा 49 7 मात्रा में, ये हो जाएगा 3 मात्रा में, तो ये तो परिमेय संख्या हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी। निम्न में से कौन अपरिमेय नहीं है? तो अपरिमेय नहीं है, अपरिमेय नहीं है मतलब कि परिमेय कौन है इसमें से? देखिए ये अपरिमेय है, ये भी अपरिमेय है, ये भी अपरिमेय है, ये परिमेय अपरिमेय नहीं है, मतलब कि यही है जो परिमेय है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी। अब हम लोग चलते हैं 11 में। एक अशून्य परिमेय और अपरिमेय संख्या, परिमेय और अपरिमेय संख्या का गुणनफल होगा। एक अशून्य परिमेय मतलब कि शून्य को छोड़कर परिमेय में, क्योंकि शून्य को भी परिमेय संख्या बोलते हैं, तो शून्य को छोड़कर अन्य कोई भी संख्या ले ले, जैसे कि मान लीजिए 5 ले ले चाहे 6 ले ले जो भी हो, और परिमेय कोई संख्या ले ले, मतलब अपरिमेय कोई संख्या ले ले, जैसे कि रूट मान लीजिए कि 6, और दोनों के साथ क्या करें, गुणनफल। अब दोनों को गुणनफल करें तो क्या होता है, 5√6, ये हमेशा क्या होगा, अपरिमेय ही होगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। क्या सभी वास्तविक संख्याएं एक परिमेय संख्या है? नहीं, वास्तविक संख्या में परिमेय और अपरिमेय दोनों आता है, इस वजह से यह सिर्फ परिमेय संख्या नहीं हो सकता, इसीलिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पर देखें अगली प्रश्न, जिसमें दिया हुआ है 5.2372। क्या यह पूर्ण संख्या है, परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या, या इनमें से कोई नहीं? तो हम लोग जानते हैं कि जब दशमलव प्रसार शांत हो जाता है तो इसको हम क्या कर सकते हैं, p/q के रूप में लिख सकते हैं। अब p/q के रूप में लिखने के बाद क्या हो जाता है, परिमेय संख्या, तो क्या हो गया, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। अब आगे देखते हैं, इसमें 3.27 पर क्या है, रैंकिंग है, 3.27 पर रैंकिंग है। क्या यह पूर्ण संख्या है, परिमेय संख्या है, या प्राकृत या अपरिमेय संख्या? तो परिमेय संख्या हो जाएगा, क्योंकि रैंकिंग वाले को हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी। 63 में देखते हैं कि इस पर भी देखें कि रैंकिंग है, अंतिम वाला पर क्या है, रैंकिंग है, जो कि बार बार पुनरावृत्ति हो रहा है। हम लोग जानते हैं इसको हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, और जो p/q के रूप में लिखा जाएगा वह क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या हो जाता है। तो सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर। अब यहाँ देखें 64 में 5.2333 जो कि यहाँ पर देखें तो 3 का पुनरावृत्ति हो रहा है बार बार, यहाँ पर 3 आया फिर 3 आया, मतलब कि आगे भी 3 ही आएगा, तो क्या होगा, यह परिमेय संख्या होगा। इसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। इसको हम दूसरा तरीका से कहें तो इसको हम 5.3 के ऊपर रैंकिंग, इसी को ऐसे लिखे है, ठीक है। रैंकिंग हटा देते 3 3 3 आ जाएगा, तो इसको हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, तो क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या हो जाएगा, ठीक है। अब 60 में देखें 2.13113 जो कि पुनरावृत्ति नहीं हो रहा है, लेकिन बढ़ते क्रम में बढ़ रहा है, ठीक है।
तो ये क्या हो जाएगा, अपरिमेय होगा, जो कि पी वाई क्यू के रूप में इसे नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, तो सी नंबर ऑप्शन होगा। 87 नंबर में देखिए 1.34 को परिमेय संख्या के रूप में लिखिए। तो चलिए हम सर लिखते हैं इसको, 1.37 को लिखते हैं। क्या होता है, 134 बटा, इधर के लिए एक संख्या देते हैं 1, और दशमलव के बाद के दो अंक है तो 2 शून्य देंगे। अब भाग कर दे 2 से, तो 6 दूनी 12 और 14 बन जाएगा। 14, 6 दूनी 12 और 1 बच गया तो 14, 14 में 2 से 7 और ये 50 हो गया, 67 बटा में 50। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसीलिए हम लोग भाग पहले सीखे कि कठिनाई ना हो। ठीक है, यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर यहाँ पर तो बी हो गया। यहाँ पर देखिए 0.07 के ऊपर एक रिंग है, तो इसे भी हम लोग पी वाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, जो कि डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, या फिर अपना तरीका के अनुसार जैसे कि ये पूरा लिख देना 7। अब रैकरिंग को छोड़कर यहाँ से यहाँ तक घटा देना, क्या 0। और रैकरिंग क्या है, रैकरिंग एक अंक पर है तो 1 9 दशमलव और रैकरिंग के बीच एक भी अंक नहीं है तो 1 भी 0 नहीं देंगे। अब क्या हो गया, 7/9। ऑप्शन नंबर क्या हो गया, ए। चलिए ठीक है, ए हो गया। अब बात करें इसका 29 को, 0.3। इसे भी हम डायरेक्ट रूप में लिख सकते हैं, ये 3/9, या तो ऐसे करके भी लिख सकते हैं, या फिर डायरेक्ट, क्योंकि हम लोग को इतना छोटा सा बात याद भी रहेगा। या फिर चलिए लाते हैं कैसे होगा, कि यहाँ पर देखिए यहाँ से यहाँ पूरा यूज कर लें तो 3 हो जाएगा। यहाँ से यहाँ तक के रैकरिंग के छोड़कर यहाँ से यहाँ तक के 0 घटा दिए। रैकरिंग एक अंक पर रैकरिंग है तो 1 9, और दशमलव और रैकरिंग के बीच के एक भी अंक नहीं है तो 1 भी शून्य नहीं। अब 3/9, अब 3 से कट गया 1/3। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसमें, यहाँ देखिए यही बना रहे थे तो हो गया क्या, सी नंबर ऑप्शन। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पर 72 नंबर देख लेते हैं। जो भी हम लोग प्रश्न देख रहे हैं वो सभी सिलेक्टेड प्रश्न है। ठीक है, 0.32 इसके ऊपर रखेंगे। इसको हम लोग क्या करें, पूरा लिख लें यहाँ से यहाँ तक के 32, घटाए क्या, रैकरिंग पर के अंक को छोड़कर यहाँ से यहाँ तक के। ठीक है, तो क्या 0 3 मतलब कि 3। चलिए ठीक है, अब एक अंक पर रैकरिंग है तो 1 9 हो जाएगा। ठीक है, अब दशमलव और रैकरिंग के अंक के बीच का कितना अंक है, एक ही अंक है तो 1 शून्य देंगे। चलिए ठीक है, अब घटा दें तो क्या हो जाएगा 29, 29 बटा में 90। तो ऑप्शन नंबर क्या हो गया, बी। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पर देखते हैं 82 नंबर देख लेते हैं, जो कि है 23.43। इसको भी पी वाई क्यू के रूप में लिखते हैं, और 4 3 पर रैकरिंग भी है। तो देखिए यहाँ से यहाँ तक के हम लोग पूरा लिखते हैं, 2 3 4 3, और माइनस करें रैकरिंग पर के अंक को छोड़कर यहाँ से यहाँ तक के, तो क्या है 23 है। चलिए 23 है, और नीचे क्या लिखे, 2 अंक के ऊपर रैकरिंग है तो 2 को 9 लिखे। दशमलव और रैकरिंग के बीच एक भी अंक नहीं है तो 1 भी शून्य नहीं दिए। ठीक है, अब घटा दे तो ये घट जाएगा तो क्या होगा 0, और ये हो जाएगा 2, ये 3, ये 2/99। तो देखिए ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए हो गया। ठीक है, अब अगली संख्या देखते हैं, प्रश्न देखते हैं 47। 2 परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्या होती है। तो 2 परिमेय संख्याओं के बीच अनंत परिमेय संख्या, कोई भी 2 परिमेय संख्या लीजिए, जैसे कि 2 लीजिए 5 लीजिए, ये दोनों के बीच क्या होगा, आप अनंत परिमेय संख्या होगा। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन अभाज्य संख्या है।
तो हम लोग जानते हैं कि अभाज्य संख्या होने के लिए क्या क्या शर्त होता है। तो अभाज्य संख्या होने के लिए शर्त होता है एक से भाग हो और स्वयं से ही भाग हो, अन्य कोई भी संख्या से क्या भाग नहीं हो, वही होगा क्या अभाज्य संख्या। जो कि यहाँ पर देखिए 15 तो एक से भाग हो रहा है, स्वयं से भी भाग हो रहा है, अन्य से भी भाग हो रहा है, जैसे 3 हो गया, 5 हो गया। इस वजह से ये क्या हो गया 15 अभाज्य संख्या नहीं हुआ। 23 हो जाएगा अभाज्य संख्या, जो कि एक से भी भाग हो रहा है, खुद से भी भाग हो रहा है, अन्य कोई भी संख्या से भाग नहीं हो रहा है, इसलिए 23 अभाज्य संख्या होगा। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। ठीक है, अब नीचे वाला में देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सी अभाज्य संख्या है। तो हम लोग यहाँ पर देख लें, अभाज्य संख्या पूछ रहा है तो 27 नहीं होगा, क्योंकि 1 और 27 खुद तो है, अन्य भी है, यह कि 3 है, 9 है, इस वजह से ये नहीं होगा। 35 भी नहीं होगा। 13 देखें तो 13 में 1 है, खुद है और कोई अन्य नहीं है, तो इसलिए ये ही होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। अब 9 नंबर प्रश्न देखते हैं, इसमें 91 नहीं होगा अभाज्य संख्या। 213 ये भी नहीं होगा अभाज्य संख्या, आप भाग करके देख सकते हैं। ठीक, अब इधर बात करें 41, हाँ 41 अभाज्य संख्या होगा, क्योंकि 1 और स्वयं के अलावा कोई अन्य संख्या से भाग नहीं हो रहा है 43, इसीलिए यह क्या हो गया अभाज्य संख्या हो गया। तो सी नंबर ऑप्शन। अब 37 नंबर में देखिए, सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य और सबसे छोटी भाज्य संख्या का गुणनफल। तो हम लोग जानते हैं कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होता है 2 होता है, और सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 होता है, गुना हो जाएगा कितना 8 हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो गया सी। ठीक है, अब इसमें देखें निम्नलिखित में से कौन युग्म सह अभाज्य संख्या है। देखिए 14 और 35, तो 14 35 में हम लोग देखें तो 14 और 35 यहाँ पर हम लोग देखें तो 7 से भाग करें तो 2 मात्रा में, ये 5, ये तो 7, ये दोनों का क्या बन गया कॉमन बन गया, जो कि कॉमन क्या होना चाहिए सिर्फ 1, तो इस वजह से यह अभाज्य संख्या नहीं हुआ। ठीक, अब अगला देखते हैं 18 25। 18 और 25 का एलसीएम लेते हैं, इसमें कोई भी संख्या ले लीजिए, सिर्फ एक ही वह संख्या होगा जो दोनों का क्या होगा कॉमन होगा। ठीक है, तो इसलिए यह क्या होगा 18 25 अभाज्य संख्या होगा। ऑप्शन नंबर क्या हो गया बी। ठीक है, तो इस वीडियो में बस इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे इससे आगे, और इसको समाप्त भी नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे, जो कि यहाँ से यहाँ तक के समाप्त करेंगे। और इस प्रश्न का जो है पीडीएफ आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, और इसका जो नियम है वो भी आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं, जो अब बतलाए है कि कैसे क्या होता है, इसका परिभाषा वो सभी मिल जाएगा उसमें। ठीक है।